Hello everyone, my name is Yamini Tukral and I welcome you all to Adda 24/7 School। तो बच्चों आज हम चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये दोनों टर्म्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है बिल्कुल ही सिमिलर लगती हैं, पर असलियत में इनमें एक बहुत ही फाइन लाइन जितना डिफरेंस है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करेंगे। जो फर्स्ट सब टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एंड जॉइंट्स, सेकंड होगा मसल, थर्ड होगा स्केलेटल सिस्टम, फोर्थ होगा डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम एंड लास्टली हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स देखने जा रहे हैं। हमारी मूवमेंट्स कौन कौन से तरीके की होती हैं, बेसिक मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है और हमारे जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट इज द significant feature of a living being. Movement is the significant feature of the living being. Animals and their plants, they exhibit a wide range of movements. The streaming of the protoplast in the unicellular organism like the amoeba is a simple form of movement. तो movement की जब हम लोग बात करें तो जब हम living organisms को define करते हैं तो उनमें सबसे पहले आता है कि they are able to move. Yes, we are able to move. हम लोग movement जो है वो अपनी दिखाते हैं। प्लांट्स भी अपनी मूवमेंट दिखाते हैं टूवर्ड्स द सन जो ग्रो करते हैं, कई बार अवे फ्रॉम द सन ग्रो करते हैं इनसाइड द सॉइल, और कई बार उनकी जो लीफ का मूवमेंट होता है मतलब वो भी कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है शो कर रहे होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जब स्ट्रीम कर रहा होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, वो भी जो है एक मूवमेंट दर्शाता है। द मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स, दे आर आल्सो शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग्स दे आर एबल टू मूव द लिम्स, मैं अपनी लिम्स मूव कर रही हूँ, अपना जॉ मूव कर रही हूँ आपको बात करने के लिए, आईलिड्स मूव कर रही हूँ, टंग मूव कर रही हूँ, ये सारी की सारी हमारी मूवमेंट ही है। एंड वी कैन से दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। यस इट इज। सो सम ऑफ द मूवमेंट्स they result in a change of place, जैसे कि if I am moving here and there, see if I am moving here and there, मैं अपनी जो है पोजीशन चेंज कर रही हूँ, है ना, लोकेशन चेंज कर रही हूँ, एंड सच वॉलंटरी मूवमेंट्स दे आर नोन एज लोकोमोशन। तो इस मूवमेंट को जब मैं अपनी जगह अपनी लोकेशन चेंज कर रही हूँ, इस मूवमेंट को हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं। और मूवमेंट, नॉर्मल मूवमेंट क्या होता है हमारा, कुछ भी जो मूव कर रहा हो अंदर से, जैसे कि अभी अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खाना मूव कर रहा होगा वो मूवमेंट है। पर हम लोग जो है अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं वॉलंटरीली, ये दिमाग में टर्म रखनी है, वॉलंटरी मूवमेंट which changes the place और the location, वो हमारी क्या होती है, लोकोमोशन होती है। और जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही होती हैं दैट आर मूवमेंट्स। ठीक है, सो ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर लोकोमोटिंग, वी आर नॉट मूविंग, वी आर लोकोमोटिंग। ओके, so walking, running, climbing, flying, swimming, they are all some examples of the locomotory movement. Locomotory structures, they are not different from those having like movements. Like ये हमारा हाथ है, ये अगर लोकोमोशन कर रहा है तो ये मूवमेंट भी करेगा। तो जो लोकोमोटरी मूवमेंट्स के हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते फ्रॉम दी अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल जब हम पैरामीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं, जो सीलिया है इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द साइटोफैरिंग्स एंड इन द लोकोमोशन एज वेल। तो देखो पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया है दो फंक्शन कर रहा है, मूवमेंट का भी लोकोमोशन का भी। मूवमेंट मतलब इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द साइटोफैरिंग्स, वो इनवॉलंटरी हो गई, और वॉलंटरी मूवमेंट में भी वो हेल्प कर रहा है। देन हाइड्रा, इट कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर द कैप्चरिंग ऑफ इट्स प्रे एंड इट कैन ऑल्सो यूज देम फॉर द लोकोमोशन। So we use limb for the changes in the body postures and the locomotion as well. तो क्या हम बोल सकते हैं कि limbs हमारी voluntary और involuntary movements दोनों देती है, locomotion and posture जो है change करने में help करती है। हाँ, जो हमारी voluntary movements, अब देखो मैं अपने हाथ जो है ऐसे कर रही हूँ, हाथ ऐसे रेज कर रही हूँ, हाथ ऐसे कर रही हूँ, सारे के सारे मेरे locomotory movements हैं। तो ये मेरा posture भी change कर रहे हैं, ये मेरे को locomotion भी करवा रहे हैं। The two may be linked by stating that all locomotions are movements. If we locomote, we are moving, right? But all the movements, they are not locomotion, क्योंकि movements हमारी involuntary होती है। बहुत सारी movements हमारी involuntary होती है। अब हमारे अंदर जो passage of food हो रहा है that is a movement, but that is not locomotion. तो क्या मैं बोल सकती हूँ जो हम लोग locomotory movements perform कर रहे हैं they are all movements, but movements are not locomotion. ठीक है,
So the methods of locomotion performed by the animals, they vary with their habitats. तो जो locomotory movements वो लोग perform करते हैं habitat से different होती है and demand of the situation के accordingly अलग अलग होती है. So locomotion is generally a search of the food, shelter, mate, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions and to escape from enemies या फिर predators. तो locomotion जैसे हम खाना खाने जाते हैं, shelter अपने घर जाते हैं, mating के लिए करते हैं, suitable breeding grounds ढूंढते हैं, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर एनिमीज से बचने के लिए, प्रेडेटर्स से बचने के लिए, सारे के सारे जो है जनरल लोकोमोटरी मूवमेंट्स हमें बताई गई है. ठीक है. टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हम देखेंगे द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दे एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, अमीबॉइड, सिलरी एंड मस्कुलर. तो एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे कि अमीबॉइड कौन सी होती है, सिलरी कौन सी होती है और मस्कुलर कौन सी होती है. स्टार्टिंग ऑफ विद द अमीबॉइड मूवमेंट, सो सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक द मैक्रोफेजेस एंड द ल्यूकोसाइट्स दे एग्जिबिट द अमीबॉइड मूवमेंट. तो जो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस या फिर ल्यूकोसाइट्स, वो क्या एग्जिबिट करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट. एंड इट is affected by the pseudopodia which is formed by the streaming of the protoplasm. अब हमारे अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होती है ना, प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होती है. इट इज अफेक्टेड बाय द सूडोपोडिया. जैसे कि अमीबा अपने सूडोपोडिया से मूव करता है, कैप्चर करता है प्रे को, खाना कैप्चर करता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेस और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो भी अमीबॉइड मूवमेंट जो है डिस्प्ले करते हैं, विच इज अफेक्टेड बाय द सूडोपोडिया एंड इट इज बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. जैसे अमीबा के अंदर देखा जाता है, तभी इसका नाम क्या बनता है, हमारा अमीबॉइड मूवमेंट बनता है. सो द साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक द माइक्रोफिलामेंट्स दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द अमीबॉइड मूवमेंट. जो माइक्रोफिलामेंट्स है, जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स है, वो भी जो है हमारे अमीबॉइड मूवमेंट ही डिस्प्ले करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है सिलरी मूवमेंट. तो सिलरी मूवमेंट कहाँ होता है, हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स के अंदर होता है जिसके अंदर सीलिया होती है. सो द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया इन द ट्रैकिया, वो क्या करता है, इट हेल्प्स अस इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस व्हिच आर इनहेल्ड अलोंग द एटमॉस्फेरिक एयर. तो जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर की, तो उसकी इनहेलेशन के साथ हमारे कई सारे फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर आ जाते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं. तो उनको रिमूव करने के लिए ट्रैकिया के अंदर सीलिया होता है और वो क्या डिस्प्ले करता है, सिलरी मूवमेंट डिस्प्ले करता है. सो द पैसेज ऑफ ओवा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विच इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द ciliary movement with the help of cilia. with the help of cilia जो है हमारा ट्रकिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ओवा का मूवमेंट होता है और उसके साथ साथ में क्या होता है, फूड का मूवमेंट होता है, डस्ट पार्टिकल्स को थ्रो आउट करते हैं. ये सारा का सारा मूवमेंट हमारी सीलिया की वजह से होती है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सिलरी मूवमेंट बोलते हैं. लास्ट हमारी मूवमेंट आती है मस्कुलर मूवमेंट विच इज द मूवमेंट ऑफ अ लिम्स, जॉ, टंग, जो कि मैंने आपको बताया है. सो द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स विच आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, इट इज नोन एज द मस्कुलर मूवमेंट. लोकोमोशंस इट रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड द न्यूरल सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जॉइंट्स. सो जॉइंट्स क्या है, दे आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स और बिटवीन द बोन्स एंड द कार्टिलेजेस. तो हम जॉइंट्स की जब बात करते हैं, जैसे हमारा ये जॉइंट है ना, जैसे हमारा ये शोल्डर जॉइंट है, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट हो गया, ये हमारा जॉइंट हो गया. देन उसके बाद में हमारी लेग्स में, तो जहां पे भी दो बोन्स मीट कर रही होंगी या फिर द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ द बोन्स एंड द कार्टिलेज, इट इज नोन एज द जॉइंट. It is known as the joint. So the force generated by the muscles, it is used to carry out movement throughout the joint. जो भी muscles हमारा force जो है carry कर रही होती है, that is used as the movement, मतलब movement carry out करने के लिए हमें वही force जो है मिलती है. Then joint it acts as a fulcrum. So the movability at these joints they depend on the different factors. तो अब joint कितना movable है, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये वाला joint सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है. क्या ये रोटेट कर सकता है, क्या ये रोटेट कर सकता है अलग से, नहीं. तो the movement of different joints it varies with different factors. वो vary करता है with different factors. So the joints they have been classified into 3 major forms which are the fibrous, cartilaginous and synovial. इसी में जो है हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके के जॉइंट्स आते हैं.
सबसे पहला आता है हमारा फाइब्रस जॉइंट्स विच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। सो हमारी जो फ्लैट स्कल बोन्स है उसके अंदर हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं क्योंकि उसके अंदर फ्यूजन होता है एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स टू फॉर्म द क्रेनियम। तो हमारा क्रेनियम, जो भी सूचर्स हमारे क्रेनियम फॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। So this type of joint, it is shown by the flat skull bones. Then cartilaginous joints, the bones which are involved, they are joined together with the help of cartilages, and the joint between the adjacent vertebra of the vertebral column is the example. वो limited movement show करता है। जो हमारा सबसे पहला हो गया फाइब्रस जॉइंट, वो तो बिल्कुल ही मूवमेंट शो नहीं करता। दूसरा हमारा हो गया कार्टिलेजेस जो है, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो है शो करता है। लास्टली हमारे आते हैं साइनोवियल जॉइंट which is characterized basically by a fluid filled synovial cavity between the articulating surfaces of two bones। दो bones जहाँ पे articulate कर रही है उनके बीच में जो है fluid filled synovial cavity होती है जो कि allow करती है movement को, and they allow the considerable movement। जो synovial joint है they allow considerable movement, so they help in locomotion and many other movements। सबसे पहले ball and socket joint जो यहाँ पे होता है हमारा, देन हमारा हिंज जॉइंट जो भी हमारा नी जॉइंट के अंदर होता है, पाइवट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस, द ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड द सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड द मेटल कार्पल्स, देन दे आर दी सम एग्जाम्पल्स। तो साइनोवियल जॉइंट हमारा फ्री मूवमेंट को परमिट करता है। तो एक बार देख लेते हैं हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और लोकोमोशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। लोकोमोशन इज द वॉलंटरी मूवमेंट एंड मूवमेंट इज द इनवॉलेंट्री वन। ओके, सो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सारे के सारे हमारे लोकोमोशन होते हैं। पैरामिशियम के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वही हमारा मूवमेंट भी करता है, वैसे ही हाइड्रा के अंदर। सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितनी होती है, तीन तरीके की होती है, अमीबॉइड, सिलरी एंड मस्कुलर। सो अमीबॉइड क्या होती है, इट इज डिस्प्लेड बाय द मैक्रोफेजेस एंड द ल्यूकोसाइट, जिसके अंदर अमीबा जैसी मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जैसे कि स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एज शोन इन अमीबा। देन सिलरी मूवमेंट जिसमें सीलिया की हेल्प से मूवमेंट होती है, जैसे कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो हमारे होते हैं, हमारा ट्रैकिया जो होता है जब डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं उसको बाहर निकालने के लिए होता है, सीलिया वहाँ पे प्रेजेंट होती है तो वो सिलरी मूवमेंट शो करता है। वैसे ही ओवा का पैसेज होता है जब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इट ऑल्सो रिक्वायर्स सीलिया, तो इट डिस्प्लेज सिलरी मूवमेंट। देन लास्टली हमारा आता है मस्कुलर मूवमेंट जो हमारा लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा जॉइंट्स विच इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ईदर बोन टू बोन और बोन टू कार्टिलेज। सो जॉइंट्स के जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तीन तरीके के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। जो फाइब्रस जॉइंट है दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, जैसे कि हमारे क्रेनियम में, हमारे स्कल के अंदर जो सूचर्स होते हैं फ्यूज्ड होते हैं, बहुत अच्छे से फ्यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और वो कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं। सेकंड हमारे होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, और जैसे कि हमारे जो वर्टिब्रा के अंदर है। लास्टली हमारे होते हैं साइनोवियल जॉइंट जो कि साइनोवियल फ्लूइड से जो होते हैं कैरेक्टराइज होते हैं एंड दे अलाउ फॉर द कंसिडरेबल मूवमेंट लाइक द पाइवेट, बॉल एंड सॉकेट, ग्लाइडिंग, सैडल एंड मेनी मोर। So let's start with a question. Which of these is not a type of movement which is mainly shown by the cells of the human bodies? A. amoeboid, B. ciliary, C. flagellar या फिर D. muscular? हमने कौन सी टाइप की जो है मूवमेंट्स पढ़ी हैं, कौन सी टाइप की मूवमेंट पढ़ी? हमने अमीबॉइड पढ़ी, सिलरी पढ़ी, मस्कुलर पढ़ी। क्या हमने फ्लैजुलर मूवमेंट पढ़ी? नहीं पढ़ी। तो ये मूवमेंट ह्यूमंस के अंदर नहीं देखी जाती है। ऑप्शन सी फ्लैजुलर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these cells they show amoeboid movement? A. macrophages, B. ciliated epithelia, C. columnar epithelia या फिर D. squamous epithelia। तो जब हमने देखा था amoeboid movement हमारा कौन शो करता है, macrophages and leukocytes, यही थे ना जो हमारे amoeboid movement शो कर रहे थे। कैसे? with the help of pseudopodia, with the help of pseudopodia, है ना, स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि हमारा अमीबा के अंदर देखा जाता है वैसे ही इनके अंदर देखा जाता है। तो ऑप्शन ए मैक्रोफेजेस विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमंस हैव डैश जॉइंट बिटवीन द स्टर्नम एंड द रिब्स, ए ग्लाइडिंग, बी एंगुलर, सी कार्टिलेजिनस या फिर डी फाइब्रस। तो क्या स्टर्नम और रिब्स के बीच वाला जॉइंट जो है हमारा वो मूवेबल होता है? ग्लाइडिंग शो करता है, एंगुलर शो करता है, कार्टिलेजिनस या फिर फाइब्रस? ऑप्शन सी कार्टिलेजिनस, इट अलाउज ओनली स्लाइट मूवमेंट, अलाउज ओनली स्लाइट मूवमेंट। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? वर्टिब्रा का। वर्टिब्रा जो होता है इट इज ऑल्सो डिस्प्लेइंग द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ए सैडल, बी एंगुलर, सी पाइवट या फिर डी कार्टिलेजिनस। एटलस और एक्सिस के बीच में हमारा कौन सा जॉइंट होता है? सैडल, एंगुलर, पाइवट या फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट। एटलस और एक्सिस के बीच में ऑप्शन सी पाइवट जॉइंट होता है, ऑप्शन सी पाइवट जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिब्स एंड द स्टर्नम दे आर कनेक्टेड बाय एरियोलर टिश्यू, हाइलाइन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज या फिर डी बोनी मैटर। तो रिब्स और स्टर्नम हमारी कैसे कनेक्टेड होती हैं? किससे कनेक्टेड होती है? ऑप्शन बी हाइलाइन कार्टिलेज, क्योंकि बोन्स और कार्टिलेज के बीच में जब बनता है तो उससे ही हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट आता है ना, और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है तो इसमें बोन इज कनेक्टेड टू अ हाइलाइन कार्टिलेज। सो बच्चों ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एंड जॉइंट इन द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।